LIC ने भी आर पावर में 10,27,58,930 शेयर ले रखे हैं। यानी कि आपको उस ज्ञान को कोई तोड़ ना सके। एक होता है आपका धैर्य, उसको भी कोई तोड़ ना सके, तो आपको उसमें ज़्यादा 1,81,00,000 का स्टेक लिया है। कितने रुपए में लिया है सर? 16 रुपये 40 पैसे के हिसाब से लिया है। अडानी ग्रीन और टाटा पावर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ने के लिए एक संभव प्रयास। आसानी से ही क्या हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, या हमें कुछ चीज दिख रही है बस उसे खरीदते हमें पैसा बनना शुरू हो जाएगा? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर DLF यानी कि रियल एस्टेट की एक कंपनी के बारे में। बात करेंगे सर रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के बारे में, और बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे सर अक्षय ऊर्जा में जिस तरीके से अडानी ग्रीन और टाटा पावर कुछ नियम अपने बना रहे हैं पैसा जुटाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और उसकी वजह से किस तरीके से आपको टाटा पावर और अडानी ग्रीन पर अपनी नज़रें रखनी चाहिए ना, उसके बारे में भी बात करेंगे सर। तो सारी चीज़ों की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आसानी से ही क्या हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, या हमें कुछ चीज़ दिख रही है बस उसे खरीदते हमें पैसा बनना शुरू हो जाएगा? फिर तो सर ये बड़ी बड़ी जो एनालाइज करते हैं लोग भाग, जो न्यूज़ के अंदर घुस घुस कर देखते हैं, कंपनी के अंदर घुस घुस कर देखते हैं, कंपनी के कारीगर से बात करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, फिर तो ये कुछ फिर है ही नहीं। फिर तो कोई शेयर देखा, अच्छा लगा, ऊपर जा रहा, खरीदा, मज़ा आ गया। सर ऐसे बिल्कुल भी शेयर मार्केट नहीं है कि हमें एकदम क्या कि भाई लो लॉलीपॉप खा लो, ऐसी कुछ भी नहीं है सर। शेयर मार्केट ना एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम जितनी ज़्यादा एनालाइज करेंगे, जितने अपने इंद्रियों को खोलेंगे, उतना ज़्यादा पैसा आप इसके अंदर कमा सकते हैं। तो आसानी से कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूँ। जितने लोग भी टिप्स देते हैं, जितने लोग भी कोचिंग सेंटर खोलकर बैठे हैं, जितने लोग भी सिखा रहे हैं, सबका मकसद यही है कि खुद एनालाइज कर कर आपको अच्छी सेवा देकर आपको बस बताना कि ये करना है वो करना है, ये हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ भी ना सीखें और बस एकदम शेयर किसी ने बताया उसे ले लें, तो वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। मेरा मानना ये है सर, शेयर की चाल और शेयर को रखने की क्षमता हमें जाननी पड़ेगी सर। मैं आपको बता दूं, हम कुछ जानते नहीं हैं, तो इसीलिए ही हम शेयर मार्केट में कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा या कुछ शेयर ऊपर की तरफ गया, बस हम उसी में ही पिघल जाते हैं। लेकिन दूर तक देखने वाली चीज़ तो आपको अपनी एनालाइज के द्वारा आएगी, और जो न्यूज़ के अंदर बोला जा रहा है उसके द्वारा आएगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बताऊं, दूसरा इसके अलावा कोई आपको हवा में कुछ बता दे उसके चक्रों में बिल्कुल भी नहीं आना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हो क्या रहा है सर, अडानी ग्रीन और टाटा पावर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ने के लिए एक संभव प्रयास कर रहे हैं, और इनको पैसों की आवश्यकता है। तो ये ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसों का इंतजाम करने के लिए, ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसे जुटाने की कोशिश में लग गए हैं। यानी ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से $1 अरब जुटा रहे हैं सर, और टाटा पावर $32 करोड़ ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाना चाह रहे हैं। और उसके लिए ये अपनी परियोजना के लिए सर, मैं आपको बता दूं कि जो विंड में होगी, इनकी सोलर में होगी, तो उस परियोजना के लिए इन्होंने ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाना संभव कर लिया है। आपको ये पता लगना चाहिए कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ये आगे जाकर ग्रीन ऊर्जा में ज़्यादा पैसा देंगे। जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी भी ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो काम सर उसका अलग है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, वो बाहर के देशों में भी सेवा दे रहा है, यहाँ भी उसके 1800 कुछ कस्टमर हैं।
तो ये हमें उसके अलग काम है सर। वो काम आपको आज से 7 से 8 साल बाद वो शेयर आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, मैं आपको बता दूं। तो मैं सुजलोन एनर्जी के लिए कल आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। वो तो चल अलग हो गया, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं टाटा और अंबानी, ये सर ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने इस काम को कर दिया है सर। अडानी ग्रीन अगले 10 साल में 70 अरब डॉलर जुटाएंगे सर, जो जिसका अधिकांश जो पैसा ये ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये विंड के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में अडानी जी बहुत तेजी के साथ कूद रहे हैं। तो इनके अडानी ग्रीन के ऊपर आपको अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं सर। और वहीं पर टाटा पावर सर 2026 तक 75,000 करोड़ रुपए की जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दो महारथी आपको ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग आपको टाटा पावर के ना लो सर, टाटा पावर के ऊपर वीडियो बना दो सर। उसके अंदरूनी काम को देखकर हमें वीडियो को समझना पड़ेगा। शेयर प्राइस को देखकर कोई भी वीडियो बना देगा सर, कोई भी कर देगा, लेकिन जिस तरीके से वो अपने को मजबूत कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि सर लिखा क्या गया है कि ग्रीन ऊर्जा में यानी अक्षय ऊर्जा में अच्छा उतरने के लिए, अच्छा परियोजना के लिए ये दोनों इस तरीके से काम कर रहे हैं ग्रीन बॉन्डों के माध्यम से। तो यहां पर अब टाटा पावर को आपको मजबूत देखना पड़ेगा। 2026 तक इन्होंने ये अपनी मंशा बता दी है, और ये हाल ही में ये ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाएंगे। ये जल्दी करने वाले हैं दिसंबर तक के इस काम को सर। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, जिस तरीके से आप कहते हो ना सर मुझे ऊर्जा ग्लोबल ले लें या कुछ और ले लें, तो सर आपको इन दोनों के ऊपर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा कहने का माध्यम है सर। बात करेंगे सर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सर। दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने सर 4500 करोड़ रुपए डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रा को चुकाने के लिए कहा गया था, जिसके लिए इनको 4 सप्ताह का टाइम भी दिया गया था। लेकिन डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने अभी ये पैसा नहीं जुटाया है। 4500 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रा के लिए बहुत बड़ी रकम है और अनिल अंबानी के लिए। तो इसका आदेश जब हो गया था तो अभी नहीं चुकाया गया। डीएमआरसी की तरफ से कहा गया है कि अभी जो मामला विचाराधीन है, इसलिए ये काम नहीं किया गया है। तो अब इसकी सुनवाई सर 10 अक्टूबर को होगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है, निश्चित लग रहा है कि रिलायंस इंफ्रा के पास ये 4500 करोड़ रुपए आएंगे, जिस तरीके से कोर्ट ने भी कह दिया था देने के लिए मध्यस्थता के पैसे हैं इनके 4500 करोड़ रुपए। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। अब ये 4500 करोड़ रुपए की अगली सुनवाई जो होने वाली है 10 अक्टूबर को होने वाली है। लेकिन जो कोर्ट ने पहले निर्णय दे चुका है कि भाई आपको 4 सप्ताह के अंदर जुटाना पड़ेगा, तो ये मंगलवार को समाप्त होने वाला था ये चीजें। लेकिन पिछले मंगल जो गया तो वहां पर इनको ये दे नहीं पाए उसको, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अब अगला आदेश सर जो भी होगा, ये सुनवाई होगी, वो 10 अक्टूबर को चलने वाली है। वैसे रिलायंस इंफ्रा अपने बढ़ते कदमों के साथ बहुत आगे बढ़ने के लिए सर तैयार है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर। बात करेंगे सर अब रिलायंस पावर की सर। रिलायंस पावर वहीं से मजबूत होता हुआ दिखाई दे गया था जब वर्दे पार्टनर ने इसके अंदर कुछ अपना स्टेक बनाने की मंशा बनाई थी। इस स्टॉक ने फिर आपको बड़े तेजी के संकेत ऊपर तक के दिखा दिए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इस स्टॉक से पैसा कमाना है तो आपको 3 साल का हिसाब किताब देखना चाहिए। जो भी उन्होंने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई थी वो सर 15 रुपये 50 पैसे के करीब बनाई थी सर। शेयर वहां तक के जाने की उम्मीद भी आपको बीच में दिखा रहा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था जिसका व्यू 3 साल का है और जो इसको समझेगा वो आगे तक इसके अंदर जाने की संभावना उसकी बैठ रही है। अभी हाल ही का शेयर तो सर ये आपका उतार और चढ़ाव के लिए मैं आपको बता दूं, आज भी इसके शेयर ने आपको अपर सर्किट सिर्फ इसलिए दिखा दिया है कि बीते दिनों एक डील हुई थी, ब्लॉक डील हुई थी ब्लैक रॉक के माध्यम से। इसके अंदर उन्होंने अपना अधिग्रहण किया है कुछ हिस्सा, लेकिन वो इतना बड़ा हिस्सा अधिग्रहण नहीं किया है कि जिसकी वजह से आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा उजाले देखने को मिले। इन्होंने सर 16 रुपये 40 पैसे के हिसाब से इसके अंदर अपना 11 करोड़ 81 लाख का स्टेक लिया है। कितने रुपए में लिया है सर? 16 रुपये 40 पैसे के हिसाब से लिया है। तो शेयर अब आपको थोड़ा उससे ऊपर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पहलू आ गए। एक तो वर्दे पार्टनर ने 15 रुपये 50 पैसे में लिया है, ब्लैक रॉक ने सर 16 रुपये 40 पैसे में लिया है। तो यहाँ पर आने की उम्मीद अब कम लगाई जा रही है। तो यहाँ पर अब बढ़ते कदमों के साथ रिलायंस पावर ऊपर जाने के लिए
तैयार हो रहा है। मैंने कहा था ना सर, जिस तरीके से इसके अंदर लोग अपनी होल्डिंग ले रहे हैं, स्टेक ले रहे हैं, मंदी के तौर पर, मंदी के दिनों में ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिलायंस पावर में ऐसी बात है कि लोग इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाते जा रहे हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा सर, LIC का स्टेक भी रिलायंस पावर में है। मैं आपको बता दूं, LIC ने भी आर पावर में 10,27,58,930 शेयर ले रखे हैं। ये आपको समझने वाली बात है सर। LIC आपको पता है जीवन बीमा निगम हमारे देश की बड़ी एक बीमा कंपनी है, और उसने भी इसके अंदर अपना स्टेक इतने करोड़ों शेयरों का ले रखा है। तो आने वाले दिनों में आपको इसके अंदर संभावना अच्छी तलाश करनी पड़ेगी सर। 2 से 3 साल आपको इसके अंदर देने पड़ेंगे। और जो ये आज ब्लैक रॉक की डील से इतनी तेज़ी भागा है, जिसकी न्यूज़ निकल कर एकदम तेज़ी के साथ आई है, तो वो तेज़ी इसके अंदर मुझे नहीं लग रही, क्योंकि सर ये 11.81 करोड़ रुपए का ही स्टेक है। ये इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है कि जिसके इस वजह से ये इतनी तेज़ी के संकेत आपको लगातार आगे भी दिखा सकता है। तो इससे आपको शेयर से मजबूत होना पड़ेगा सर, मैं आपको बता दूं। तो बात करते हैं सर DLF की। सर रियल एस्टेट की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, आपको इसके अंदर भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। लोग कहते हैं सर रियल एस्टेट कौन सी कंपनी, तो मैं आपको बता दूं सर, DLF ने बीते दिनों यानी कि 26 सितंबर को ही अपने एक लग्जरी फ्लैट यानी कि 292 लग्जरी फ्लैट की एक परियोजना निकाली थी, जिसके लिए इन्होंने 1800 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। इनके सारे के सारे रूम बिक गए हैं, सारे के सारे इनके लग्जरी जो मकान है ना, सारे बिक गए हैं DLF के सर। तो इनको करीब 1800 करोड़ रुपए की इस चीज़ से इनकम हो गया। जिस तरीके से फ्लैट लेने के लिए जो लोगों ने ऋण भी लिया है, और जो प्रॉपर्टी के पैसे भी थोड़े महंगे होंगे, तो इनको थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में ये अपनी ऑर्डर बुक को सर करीब सर 8,000 करोड़ तक देख रहे हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी शेयर सर आपका 368, 369, 370 में घूमता हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने अपने 292 लग्जरी फ्लैट जो थे इनके बिक गए हैं, और जिसकी वजह से इनको 1800 करोड़ रुपए की इनकम हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत आपको DLF में भी आ रहे हैं। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। मैं तो आपको सर आर पावर, तो सर जिस तरह से लोग इसके अंदर स्टेक ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसके अंदर स्टेक ले रहे हैं, LIC ने भी इसके अंदर स्टेक लिया, मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिलायंस इंफ्रा के पास 4500 करोड़ रुपए का आदेश भी हो गए थे कि इनको मिलने वाले, वो अभी नहीं मिले, आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। 10 अक्टूबर को इसकी फिर से सुनवाई है। तो आपको ये समझकर चलना पड़ेगा, ये तेजी की संकेत आपको आर पावर 1-2 दिन और दिखा सकता है। फिलहाल इसके अंदर वो तेजी के संकेत नहीं आएंगे जो इसको अंदरूनी तौर से मजबूत कर रहे हैं। तो आर पावर में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसका जो एक मसला केस वाला सर अडानी से भी चल रहा है, जो मुंबई में कुछ बिजली का काम था, उसकी वजह से इनको कई करोड़ रुपए चाहिए। वो इन्होंने इस की कंपनी के ऊपर भी केस कर रखा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। उसका भी जब बाहर निकल के आएगा कि भाई हाँ या ना, तो वो भी इफेक्ट सर आर पावर में डालने वाले, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो बात करेंगे सर अब यस बैंक की। यस बैंक ने जहाँ अपने नंबर प्रस्तुत किए, थोड़े बहुत तेज़ी दिखाई, लेकिन वो तेज़ी निकल कर बिल्कुल सामने नहीं आई है आपके यस बैंक ने। जिस तरीके से इन्होंने अपना हर चीज़ अच्छा अपने नंबरों के द्वारा बताया, जो बीते दिनों बाद ये अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे सर, आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। आपको ये जानना होगा कि जिस तरीके से यस बैंक को हमारे प्रशांत कुमार जी जो CEO हैं और MD है यस बैंक के, उन्होंने काफ़ी बेखूबी से इस बैंक को संभाला है। चाहे वो ARC के लिए टीम बनाना हो, चाहे वो अपने लोन को दोबारा किसी को देना हो, या वो लोन के पैसे को वापस लाना हो, या डिश TV का कुछ मसला हो, या बैंक में ग्रोथ करके दिखानी हो, सारा का सारा काम प्रशांत कुमार जी ने किया है। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन RBI ने CEO MD यस बैंक के प्रशांत कुमार जी को दोबारा से 3 साल का कार्यकाल संभालने की अनुमति दे दी है, जो बैंक के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है और हमारे शेयरधारकों के लिए भी पॉजिटिव संकेत है। क्योंकि जिस काम को जो व्यक्ति काफ़ी सालों से चलाता है सर, और उसको उसकी बारीकियां समझ में आ जाती है, फिर कोई नया बंदा उसके अंदर बैठता है तो फिर उसे जल्दी से वो बारीकियां नहीं समझ में आई। क्योंकि अभी जो मसला ARC का भी है, फंड आने के लिए भी है, और बैंक में जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए भी है। तो उसमें सारी जो प्रक्रिया हमारे प्रशांत कुमार जी ने बना रखी है,
तो आपको यस बैंक अभी 2023 के लिए देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद भी कहा है कि कुछ क्वार्टरों बाद ये अपना जो बैड लोन है उसे जीरो कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव संकेत हमें, ये जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ तक तो देखने हैं, लेकिन और ज़्यादा पॉजिटिव संकेत हमें इसको दिसंबर यानी कि 2023 में देखने के मौके मिलेंगे, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल फिर से हमारे प्रशांत कुमार जी को सर दे दिया है। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आप शेयरों के बारे में सही से नॉलेज और सही से ज्ञान और सही से उसको देखने की इच्छा अपने दिल में बना लेते हैं ना, तो फिर आप दिन रात एक कर देते हैं। ध्यान रखना, आप जिस तरीके से भी शेयरों को देखते हैं, शेयरों की न्यूज़ को देखते हैं, या किसी भी तरीके से पैसा कमाना किसी भी क्षेत्र में देखते हैं चलो, तो वहाँ पर आपका एक अपना जो ज्ञान है ना वो बिल्कुल अचूक होना चाहिए, यानी कि आपको उस ज्ञान को कोई तोड़ ना सके। एक होता है आपका धैर्य, उसको भी कोई तोड़ ना सके, तो आपको उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि आप उसकी बारीकियों को समझ सके। तो यहाँ पर 3 साल और प्रशांत कुमार जी को मिल गए हैं, और प्रशांत कुमार जी ने कुछ ही क्वार्टर बाद उसे कुछ अच्छा करने के लिए भी एक मंशा यस बैंक में बना रखी है। नंबर जो आए उसने अपना अभी काम तेजी का संकेत नहीं दिए, तेजी के संकेत रिजल्ट भी दे सकता है, वो भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको 2023 तक के इसके अंदर अच्छे उछाल आपको देखने को अपने दिमाग में जरूर बनाने चाहिए, मैं आपको बता दूं। तो सर DLF, अगर आप रियल एस्टेट की कंपनी तलाश कर रहे हैं तो DLF को भी एक बार आप देख सकते हो। इनका जो चालू वित्तीय वर्ष का 8,000 करोड़ का इनका एक लक्ष्य है, उसके लिए भाग रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए इन्होंने अभी 292 लग्जरी फ्लैट बेचने के बाद जुटा लिए हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ग्रीन ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के लिए टाटा पावर, अडानी पावर ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से अपनी आने वाली परियोजना के लिए पैसा जुटा रहे हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा समझकर चलना पड़ेगा। DMRC से अगर 4500 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रा को मिलते हैं तो तेजी के संकेत फिर से उसके अंदर बनने की उम्मीद जताई जा रही है। और रिलायंस पावर में फिर से अभी आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेक नहीं है कि जिसकी वजह से लगातार आपको बड़ी तेजी के संकेत आगे भी दिखा सकता है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सोसाइटी को आटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।